हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक दूसरे रियल हॉरर स्टोरी के वीडियो में। आज की कहानी रेडिट से ली गई है, जिसमें यूजर ने अपने हॉस्टल की हॉन्टेड एक्सपीरियंस बताया था। हम आपको यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी को बताएंगे। यह वह समय था जब कोविड की पहली लहर घट रही थी, इसलिए हॉस्टल आखिरकार खुलने लगे थे और मेरे मन में मिले जुले भाव थे। लंबे समय के बाद ऑफलाइन क्लास लेने का उत्साह और पहली बार घर से दूर जाने की थोड़ी चिंता। मैं और मेरे माता पिता कई हॉस्टल से गुजर रहे थे। हमने पहला हॉस्टल देखा और उसे नापसंद किया क्योंकि वह बहुत भरा हुआ था। कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी और वो भी सिर्फ सिंगल बाथरूम के साथ था। इसलिए मैंने निर्णय लिया और माता पिता से दूसरे विकल्प देखने के लिए कहा और हमें वो पसंद आया। लेकिन मुझे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि ये जगह एक गहरे अंधेरे मिरर जैसी होने वाली थी। एक ऐसा मिरर जिस पर जब आप नजर डालते हैं तो लगता है कि वह आपको देख रहा है। पहला दिन तो अपने सामान को अरेंज करने में चला गया, इसलिए सब सामान्य था। लेकिन रात में कुछ और ही सीन हुआ था। मुझे फर्श के सुदूर छोर पर एक कमरा मिला था। यह दूसरे मंजिल पर सबसे दूर का कमरा था। मैंने इसे इसलिए लिया ताकि मैं कम से कम व्यवधान में पढ़ाई कर सकूं। तो रात के लगभग 1 बजे मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। रात की पिन ड्रॉप साइलेंस मुझे बहरा कर रही थी। मेरा लैपटॉप मेरे बगल की टेबल पर चार्ज हो रहा था। छात्र अपने बैकलॉग को कवर कर सकें, इसलिए लैपटॉप और फोन लाने की अनुमति थी, क्योंकि अधिकांश के पास कुछ थे। मेरा लैपटॉप स्लीप मोड में था। रात के 1 बजे उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक ऑडियो प्ले होने लगी। उसने मुझे झटका दिया। कुछ सेकंड के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि कुछ लेक्चर प्ले हो गया था, क्योंकि यह हमारे फिजिक्स के टीचर की आवाज थी। मैंने खुद को संभाला और मान लिया कि शायद मैंने साइट खुली छोड़ दी होगी या कुछ ऐसा जो अचानक प्ले होने लगा। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और गहरी नींद में चला गया। लेकिन यह आखिरी नींद थी जो मुझे अगले 15-20 दिनों में आने वाली थी। मैं 5:30 बजे उठा, क्योंकि हमारे हॉस्टल में यह एक्सरसाइज का समय था। कमरे से बाहर आते ही मेरी मुलाकात हमारी मंजिल की वार्डन से हुई। वह एक अच्छी महिला थी, कई वार्डनों के विपरीत। उन्होंने कहा, बेटा पूरी रात क्यों पढ़ रहे थे? और अगर पढ़ रहे थे तो हेडफोन का उपयोग कर लेते। हालांकि आवाज कम थी, लेकिन फिर भी जब मैंने राउंड लिया तो मुझे हल्की हल्की सुनाई दी। आगे से मत करना, मैंने सोचा है। मैंने तो रात को पढ़ा ही नहीं, कोई गलत फहमी हुई होगी इनको, और इसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन ठीक वही हुआ और इस बार वह इतनी शांत नहीं थी। उन्होंने कहा, लैपटॉप जब्त कर लूंगी अगर बात नहीं मानी। मैं उनसे लड़ लिया, क्योंकि मैं पूरी तरह से श्योर था कि मैंने लैपटॉप बंद कर दिया था। किसी तरह मामला खत्म हो गया। क्लासेस के लिए निकलते समय इसी इमारत के एक एलडे क्या, जो दूसरे ईयर का ड्रॉपर था और 3 साल से वहां पढ़ाई कर रहा था, मेरे पास आता है। मैंने उससे पहली बार मुलाकात की थी, लेकिन मैंने उसे एक्सरसाइज सेशन के दौरान देखा था। हम कुछ समय के लिए बात करते हैं और फिर वह कहता है, भाई तू तो बड़ा बहादुर है, तुझे डर नहीं लगता? मैंने कहा, मतलब? उसने कहा, क्या तुझे नहीं पता कि तेरे कमरे में क्या हुआ था? मैंने कहा। उसने बताया कि मेरा कमरा 2 साल बाद छात्रों के लिए खोला गया था, क्योंकि उसके एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तो अभी बाकी थी। उसकी आत्महत्या का मुख्य कारण अवसाद था, लेकिन उसने उस दिन हार मान ली जब उसे हमारे फिजिक्स टीचर ने पूरी कक्षा के 200 छात्रों के सामने अपमानित किया था, क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ था। टीचर की आदत थी चेक करने की, और वह सवालों का जवाब नहीं दे सका। अब भाई मेरी तो हालत खराब हो गई कि भाई पिछली रात उसी फिजिक्स टीचर का ही तो लेक्चर अचानक चल गया था और वार्डन भी 2 दिन से शिकायत कर रही थी। लेकिन मैं कमरे को नहीं छोड़ सकता था फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, और वार्डन भी बदलने के लिए तैयार नहीं थी। आने वाली रातें डरावनी थीं। मैं सो नहीं सका। अलमारी से आवाज, दीवारों और बिस्तर के नीचे से हर दस्तक मेरे लिए दिल का दौरा पड़ने जैसा था। लेकिन जब 5वीं रात 2 बजे बाहरी बाथरूम के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ, जो मेरे कमरे के बगल में था और जिसका उपयोग सिर्फ मुझे ही था, यह इतना जोरदार था कि वार्डन दौड़ती हुई आई और मुझे फिर से डांटा। लेकिन मैंने इसका समाधान निकाला। मैं आस्तिक हूं, इसलिए मैंने सोचा कि अब से मैं सोते समय अपने फोन पर हल्की प्रार्थनाएं चलूंगा जो मेरे कमरे के बाहर नहीं जाएंगी। विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा किया और अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन 14वीं रात जब मैं सो रहा था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं जाग गया और मेरे डर के मारे कोई प्रार्थना नहीं चल रही थी। मेरा सिर कंबल के अंदर था, लेकिन मेरी आंखें अब पूरी तरह खुली थीं। मैंने सोचा शायद बैटरी खत्म हो गई होगी,
यह सोचते हुए अचानक मैंने कमरे के कोने में दीवार से कुछ टकराने की जोरदार आवाज सुनी। मैं कंबल से बाहर निकला और क्योंकि मैं लाइट्स ऑन करके सो रहा था, मैंने तुरंत देखा कि मेरा फोन कमरे के कोने में पड़ा था और वह भी उस जगह से पूरी तरह दूर था जो जगह पर वह वास्तव में रखा गया था। इस सब के दौरान मैंने माता पिता से कुछ नहीं कहा, यह सोचकर कि शायद इसका कुछ तर्क हो, लेकिन इसके बाद मैं सोचने लगा, भाड़ में जाओ यार। पूरी दहशत में मैं वार्डन के पास दौड़ा और उनसे फोन लेकर अपने माता पिता को कॉल किया। मैंने उनसे मुझे वापस ले जाने की विनती की और मेरी आवाज में डर देखकर उन्होंने सुबह आने के लिए हामी भर दी। मैं कमरे में वापस नहीं गया और नाइट वार्डन की डेस्क के बगल वाली कुर्सी पर बैठा पूरी रात बिताई। मेरी आंखें मेरे कमरे की दिशा में टिकी हुई थीं। मैंने यह कभी अपने माता पिता को नहीं बताया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी अपनी कोई रियल स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हो।